Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब फिनलैंड की संसद में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त देश की सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया गया। ये घटना फिनलैंड के सांसदों द्वारा देश के नाटो में शामिल होने के लिए जोर शोर से काम करने की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद हुई है। इस साइबर अटैक की वजह से आम यूजर सरकार के मुख्य वेबसाइट और रक्षा एवं विदेश मामलों के मंत्रालयों की वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि रूस का एक विमान IL-96-300 ने देश के दक्षिणी तट पर 3 मिनट के लिए देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। सीमावर्ती देशों के बीच बढ़ते तनाव में और इजाफा देखते हुए फिनलैंड ने 2 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। साथ ही उसने यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में 1/3 राजनयिकों के वीजा की अवधि को खत्म कर दिया है। फिनलैंड के सांसदों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने उनसे रूस पर मोल्टोव कॉकटेल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि फिनलैंड ने फरवरी में पड़ोसी रूस की उस चेतावनी को दरकिनार किया था जिसमें नाटो में उसके संभावित तौर पर शामिल होने की स्थिति से गंभीर सैन्य और राजनीतिक नतीजे भुगतने की बात कही गई थी। रूस के विदेश मंत्रालय ने तब अमेरिका और उसके साझेदार फिनलैंड को नाटो में कथित तौर पर खींचने की कोशिश को लेकर चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी कि अगर दोनों देश गठबंधन में शामिल होंगे तो मॉस्को जवाबी कदम उठाने को मजबूर होगा। दरअसल अब तक रूस यूक्रेन की जंग में फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन अब वो नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस इसे अपने साथ हुए एग्रीमेंट का वायलेशन मानेगा, जिसमें फिनलैंड ने किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जोड़ने का फैसला किया था। इसके बदले रूस ने वादा किया था कि जब तक फिनलैंड न्यूट्रल रहेगा उस पर रूस हमला नहीं करेगा। फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो ने कहा था, हम पहले भी ये सुन चुके हैं, हम नहीं मानते हैं कि ये सैन्य कार्रवाई की चेतावनी है। फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है और ईयू की किसी भी देश की रूस से लगती ये सबसे लंबी सीमा है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में पता चला था कि फिनलैंड में 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनका देश नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन रूस ये नहीं चाहता, बिल्कुल यूक्रेन की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।